हम इस जगत में क्या करने आए? प्रश्न उठ जाता है, क्या करने के आए हैं यहाँ? बात सही लगती हो तो जवाब सोचना, अपने मन में सोचना। ये जमीनें इकट्ठी करने आए हैं तो जमीनें पहले भी थी, धन माया एकत्र करने आए हैं तो वो पहले भी था, हमारे बाद भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास है तो पहले नहीं था, पहले भी था, अब भी है। बेटे बेटी हमारे माँ बाप हमें पैदा कर गए, हमने उनके लिए क्या कर दिया? पूछो अपने आप से, हमने अपने माता पिता के लिए ऐसा क्या कर दिया? थोड़ी बहुत सहयोग कर दिया होगा कि भैया सुख से जी लें, आराम से जी लें, सुविधा से जी लें, बस सुविधा से जी लें। सुख से जीना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम किसी को सुख नहीं दे सकते, ये बात ध्यान रखते हो। सुविधा दे सकते हो। सुखी वो होगा या नहीं होगा ये उसके अपने विचार, अपने संस्कार पर निर्भर करता है। तुम किसी को सुख नहीं दे सकते, सुविधा दे सकते हो। तो हमने किसी के लिए भी क्या कर दिया है ऐसा, और हमारे लिए कोई क्या कर देगा ऐसा? और फिर अगर मान लो कर भी दे तो क्या हम इस जगत से जाएंगे नहीं क्या? सोच के देखो, जाएंगे कि नहीं जाएंगे यहां से? पिछले वर्ष भजन हुआ, यहाँ बहुत लोग आए, उनमें से आज कुछ नहीं होंगे। उससे पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोग और चले गए। आगे साल में होगा, कुछ और चले जाएंगे। हो सकता है हम ही ना आ पाए। समझ रहे हैं? ये संसार ऐसे ही चलता है। क्या करने आए हैं यहाँ? सोच के देखें। और किस चीज से हमें सुख मिल सकता है ये सोच के देखें। कल तक जो चीज हमें सुखी करती थी, हमारी कोई भी इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो इररिलेवेंट हो जाती है वो चीज, फिर उसका रेलेवेंस खो जाता है। याद करो, जब मकान नहीं था हम सोचते थे एक छत अपनी हो जाए तो सब आनंद में रहेंगे। अब जिनके पास छत अपनी है वो सुखी हैं? पूछ के देखें अपने आप से कि भोजन की पानी की व्यवस्था हो जाए, भोजन पानी की व्यवस्था भी प्रभु ने कर दी, अब सुखी हैं? कि थोड़ा धन माया भी हो जाए, वो भी हो जाए तो अब सुखी हैं? कब होंगे? एक छलावा है। इसी तरह से उम्र पूरी हो जाएगी, हम फिर विदा हो जाएंगे, फिर लटके होंगे कहीं, और फिर कह रहे होंगे हे प्रभु तेरा भजन करेंगे, हमें मुक्त कर। अरे अभी मौका है, आज मौका है, अपने से बात करने का मौका है। ये बात ध्यान रख लेना कि बिना अपने को समझे इस संसार में यदि सब कुछ भी समझ लोगे तो भी प्रभु का भजन नहीं कर पाओगे। प्रभु का अगर भजन करना है, अगर प्रभु की शरण में रहना है, अगर परमात्मा से चाहते हो कि वो तुम्हें सुखी और आनंदित कर दे, तो अपने आप से बात करनी पड़ेगी। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी। हम फिर कह रहे हैं आजकल सत्संग नहीं होते, आजकल मनोरंजन होता है, प्योर मनोरंजन। कथाएं भी नहीं होती, प्योर मनोरंजन होता है। मनोरंजन क्यों किया जाता है? ताकि आपकी जेब से कुछ निकाल लें और अपने भीतर डाल लें, इसलिए होता है। करके देखो, ये सिर्फ मनोरंजन के काम रह गए हैं। क्यों? रिलीजन भी एक प्रोफेशन बनता जा रहा है, ध्यान रखना, एक बड़ा, बहुत बड़ा प्रोफेशन बनता जा रहा है। लोग आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अपनी जेब भरते हैं, तुम्हारी खाली करते हैं, चले जाते हैं, ओके टाटा बाय बाय। व्यापार बनता जा रहा है। सत्संग वहां नहीं होंगे,
कोई नहीं बताएगा कि बिना अपने को समझे, बिना अपने से बात किए, बिना अपनी इच्छाओं को नियंत्रण किए हुए तुम इस परमात्मा के जगत में मुक्ति पा जाओगे। कोई विचार ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। तुम कितना भी कुछ कर लो, कितने तीर्थ चले जाओ, कितने मंदिर चले जाओ, कहीं चले जाओ, और हमने जाके देख लिया क्या परिवर्तन आ गया हमें। बहुत से धर्म क्षेत्र में हम चले गए, बहुत से मंदिरों में हमने जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, कितने सत्संग अटेंड करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, सब करके देख लिया। क्या सुखी हो गए? क्या आनंदित हो गए? अगर नहीं हुए हो तो जान लो आगे भी नहीं हो पाओगे। क्यों? क्यों? कारण क्या है? अपने से बात नहीं की, अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, अपने विचारों से मुक्ति नहीं पाई, अपने काम, क्रोध, मद, लोभ इनको समझा भी नहीं, नियंत्रण तो दूर की बात है, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को जाना ही नहीं। और इनको जाने बिना, अपने को समझे बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो तुम्हें परमात्मा के अधीन कर दे। कोई मार्ग नहीं है। फिर चले जाओगे, मौत आएगी, तुम्हें पकड़ के अपने पाश में बांध कर ले जाएगी। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। और तब तुम्हें याद आएगा, किसी ने कहा था, किसी ने समझाया था, बार बार कहा था कि अपने को समझ, अपने को जान, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को नियंत्रण करके परमात्मा की शरण हो जा। परमात्मा की शरण हो ही तभी पाओगे जब तुम अपने को नियंत्रित करोगे। अभी तो परमात्मा भी तुम्हारे लिए इच्छा की पूर्ति का साधन मात्र है। तुम मंदिर जाते हो, गिड़गिड़ाते हो, प्रभु अब ये कर दे, प्रभु अब वो कर दे, प्रभु अब ये हो जाए, प्रभु अब वो हो जाए। कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे? कभी ये भी कहो कि परमात्मा तू मेरा हो जा, मैं तेरा हो जाऊं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जिस दिन ये भावना दिल से, हृदय की गहराई से तुम परमात्मा से कहोगे कि तू मेरा और मैं तेरा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दिन तुम जानना कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन होना आरंभ होगा। वो घड़ी अपनी होगी, वो घड़ी तुम मालिक हो, तुम विजेता हो। और जब तक ये छोटी छोटी चीजें भिखमंगों की तरह मांगते रहोगे, वो भी देता रहेगा। जा ये ले जा, अब देख सुखी हो गया कि नहीं प्रभु अब ये कर दो, अच्छा ये भी कर दिया, जा अब सुखी हो गया। कभी जिंदगी में भी नहीं हो पाओगे और ठगे जाओगे, ठगे जाओगे। इसलिए जानना है तो खुद को पहचानो, तब परमात्मा का असली चेहरा नजर आता है, तब परमात्मा की भक्ति भक्ति होती है, तब परमात्मा की शक्तियों का एहसास होता है। और प्रभु कहते हैं, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सब संसार प्रभु का है, प्रभु का बनाया है, प्रभु ही चलाने वाले हैं। हम तो बस कुछ समय के मेहमान हैं, यहाँ आए हैं और चले जाएंगे।